जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और उन सब बच्चों के लिए जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए जो एफएससी कर रहे हैं और डॉक्टर की फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मेरे हाथ में एक उन सब के लिए एक मोटिवेशन है, ये एक लाइसेंस है जो हमें पाकिस्तान की मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल प्रोवाइड करती है। तो मैंने ओपन नहीं किया था अभी, तो मैं आज आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ इसे। ये उन सब बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है जो डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, ख्वाह वो प्राइवेट बने हों, ख्वाह वो गवर्नमेंट से बने हों। जो प्राइवेट बने हों उनके लिए तो ये ज़्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि उनके इसके ऊपर बड़े ज़्यादा पैसे लगे होते हैं। तो ये लाइसेंस होता है जो आपको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से दिया जाता है। ये एक बेसिकली अथॉरिटी होती है कि आप लोग कहीं पे भी अपनी विद इन द कंट्री मेडिकल मेडिसिन को है जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं एज अ डॉक्टर। तो इसको जो अडॉप्ट करने के या लेने के कुछ फेजेज होते हैं। पहले तो ये होता है कि आपने एमबीबीएस करना होता है, 5 साल का आपने एमबीबीएस करना है। उसके जो स्टेप्स है, फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनल, सारे आपने पास करने होते हैं। फिर उसके बाद आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। ये तो परमानेंट एक सर्टिफिकेट है, तो एक आपको प्रोविजनल भी मिलता है जो आपको हाउस स्टार्ट करने से पहले मिलता है। वो आप लोगों ने लेना होता है हाउस स्टार्ट करने से पहले। फिर उसके बाद आप 1 साल की हाउस करते हैं। प्रोविजनल आपको अलाउ करता है कि आपका जो जिस हॉस्पिटल में आप लोग हाउस करना चाह रहे हैं, तो उसमें हाउस करने के लिए आप लोगों को वो चाहिए होता है, वो अलाउ करता है आपको हाउस का। तो फिर जब हाउस आपकी कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो वो आपको फिर अलाउ करती है, अगर आप विद इन द कंट्री कहीं पे भी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन का एक लाइसेंस है मेरे पास। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये किस तरह का होता है। जो लोग स्ट्रगल करके एमबीबीएस करते हैं, जो ऑब्वियसली बाकी डिग्रियों वाले भी जो है इंजीनियरिंग करते हैं, बाकी भी करते हैं, उनको भी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर, तो मैं तो अपना मेडिकल पे ज़्यादा आप लोगों को बता सकता हूँ। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा भी होता है कि डू नॉट फोल्ड। ये ऊपर अगर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से तो ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट फोल्ड। इसे सीधा करके रखना होता है, फोल्ड नहीं करना होता आप लोगों ने। तो ये पीएमडीसी की तरफ से आता है। मैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये पीएमडीसी की तरफ से आता है। ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग, अगर वो नहीं, घर में या टीसीएस के थ्रू वो लोग गए थे, अगर किसी को तीन नहीं होता तो वापस अपने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को आप लोगों ने भी वापस करना होता है। तो ये इसके अंदर सर्टिफिकेट आता है। जो आप प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो प्रोविजनल होता है, वो भी इसी तरह आता है। उससे हासिल करने से पहले आप लोगों को पीएमडीसी की जो वेबसाइट होती है, उसके ऊपर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना होता है, लॉगिन करना होता है। फिर आप लोगों ने वहाँ उसके थ्रू अप्लाई करना होता है। जब आप लोगों को ये लाइसेंस मिल जाते हैं, तो आप लोग पीएमडीसी की जो डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर रजिस्टर हो जाते हैं। तो आप लोगों को का नाम जो होता है पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर आना शुरू हो जाता है, उन्हें पता लग जाता है तुम्हारे पास इतने डॉक्टर हो जाते हैं। कोई भी देख सकता है कि आप जो है वो डॉक्टर है। तो पीएमडीसी से जो लिस्टेड डॉक्टर की जो लिस्ट होती है उसके अंदर आपका नाम आ जाता है। तो यही फ़र्क होता है। जो क्वैक्स होते हैं, जो हर जगह पे बैठे होते हैं, जो मरीजों को लूट रहे होते हैं, और जो एक वैलिड डॉक्टर होता है, तो उनके अंदर यही फ़र्क होता है कि जिन्होंने 5 साल पढ़ाई की होती है, उससे की होती है, और फिर उसके बाद उनको ये वाला जो लाइसेंस है ये मिलता है। तो वही आए, मैं इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर से फिर किस तरह का निकलता है। जो 5 साल की मेहनत है, जो हाउस वर्क की है, उसका क्या इफेक्ट आता है। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने वो दूसरा तो देखा हुआ है प्रोविजनल वाला, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इसलिए आज मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो ऐसे फिर मैं इसे आराम आराम से ओपन करना, ये ना हो कि अंदर जो वो लाइसेंस होता है वो फट ना जाए। उन्होंने लिखा भी होता है कि आप लोगों ने फोल्ड नहीं करना होता इसे। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले बताया, ऊपर लिखा हुआ है नोट टू बी फोल्डेड। तो मैं जो अपना कुछ चीज़ें हैं वो मैं इसमें से कुछ हाइड कर दूंगा आपको, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का जो होता है। ये वाला भी एक होता है, चाहे तो उसे हम लोग अपने क्लिनिक के ऊपर लगा लें, चाहे कहीं पे भी आप लोग लगा सकते हैं। ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप लोगों को ये कवर दिखा दूंगा। इसके अंदर ये वाला पैक था। तो नोट टू बी फोल्डेड, तो इसे फोल्डिंग करना होता है आप लोगों ने। पीएमडीसी की तरफ से आता है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो है इस्लामाबाद में इसका जो क्वार्टर बना हुआ है, हेड क्वार्टर जिसे आप कह सकते हैं, तो उनकी तरफ से ये भेजा जाता है। इसी फ़ोल्डर के अंदर, इसी फ़ाइल के अंदर ये होता है। तो ये एक पेज होता है जिसके ऊपर आपकी 5 साल की मेहनत होती है, आपकी 6 साल की मेहनत होती है। इसके ऊपर पीएमडीसी का स्टैम्प भी लगा होता है, और अ, बाकी आपकी पिक्चर भी लगी होती है, सर्टिफिकेट परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ होता है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया हो मेडिकल, तो वो लिखा होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर कॉन्फिडेंशियल होती हैं। वो आप लोग नहीं दिखा सकते। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ इसके अंदर ये है। ये देखो पीएमडीसी का स्टैम्प लगा होता है।
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का स्टैंप लगा है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। कुछ चीज़ें जो हम लोग दिखा सकते हैं, ये देखें, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा तो आई विल ट्राई कि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो यहाँ पे लिखा होता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का स्टैंप लगी होती है। तो ये सर्टिफिकेट होता है जो हमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से मिलता है। तो इसके ऊपर जो लिखा होता है, इट इज़ हियर बाय सर्टिफाइड एट द परमानेंट लाइसेंस होल्डर इज ऑथराइज्ड टू ट्रीट ऑल ऑनरी रिकॉग्नाइज्ड कॉमन मेडिकल एलिमेंट्स एंड एज परमिसिबल अंडर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2022। तो जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो इसके अंदर जो लोगों के आम मसले मसाइल होते हैं उन्हें ट्रीट कर सकते होते हैं। तो बाकी इसके ऊपर जो लिखा होता है वो एक साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे वाली साइड के ऊपर इसका पीएमडीसी नंबर लिखा होता है हमारा, जो डॉक्टर्स का नंबर होता है कि आपका नाम होता है, पासवर्ड होता है, जो एक साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जहाँ पर परमानेंट मेडिकल लाइसेंस लिखा होता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर नजर आता है तो। यहाँ पे लिखा होता है कि फेट ऑफ द परमानेंट मेडिकल रजिस्ट्रेशन होता है, इस तरह लिखा होता है ऊपर इसके। तो एक और साइड होती है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बाकी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। बाकी ये आप लोगों को शायद अगर नजर आ रहा होगा, मतलब ये वाली चीज़ मैं हाइड थोड़ी सी कर रहा हूँ। चले, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से हाइड हो जाए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, TNIC होता है, नेम होता है, फादर नेम, पासवर्ड होता है, कॉन्टैक्ट नंबर है, परमानेंट एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन होती है, क्वालिफिकेशन लिखी आ जाती है। तो ये वो कुछ चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का जो लाइसेंस होता है उसके ऊपर लिखी होती है। तो अ कॉपी ऑफ दिस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। तो जिस जगह के ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर इसकी जो पिक्चर है या कॉपी है वो आप लोगों ने जरूर लगानी होती है। द इशू अथॉरिटी रिजर्व द राइट्स टू रिकॉल, करेक्ट और कैंसिल द सर्टिफिकेट। जो इशू अथॉरिटी होती है तो उसके पास राइट्स होता है, अगर कोई भी बंदा इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस करता है तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इलीगल मेडिकल प्रैक्टिस तो वैसे भी बचना चाहिए, लेकिन विद इन पाकिस्तान बहुत से लोग करते भी हैं, तो इस चीज़ से तो ख्याल करना चाहिए। तो ये होती है जी हमारी जो हम लोग कह सकते हैं कि 6 सालों की जो मेहनत होती है वो ये वाली होती है। 6 साल लगा के आप लोगों ने एक सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है डॉक्टर्स को। तो इस तरह फिर आगे जैसे जिसमें जितना बंदा एजुकेशन हासिल करता जाता है तो वो आपसे होता जाता है। तो ये जी वो बच्चे जो मेडिकल के अंदर है, फर्स्ट ईयर MBBS में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर है, या वो जो SSC के अंदर है और MBBS परसू करना चाहते हैं, MBBS को एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाहते हैं, या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को MBBS के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हैं, ये उनके लिए कि उनके लिए एक मोटिवेशन है। जो 6 साल के बाद आप लोगों को जो डिग्री मिलती है, 6 साल के बाद आप लोगों को जो लाइसेंस मिलता है, ये इनको दिखाने के लिए कि किस तरह का लाइसेंस होता है। इसी तरह का लाइसेंस होता है जो भी है आप लोगों को भी जरूर मिलेगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से होता है। तो इसका जो हासिल करने का प्रोसेस है बड़ा सिंपल होता है। पहले तो आपने PMDC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है खुद को। अकाउंट बनाने के बाद अब लॉग इन करेंगे आप लोग, फिर आप लोग उसके ऊपर उन्होंने क्रेडेंशियल्स मांगे होंगे, कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे होंगे आपके, जो MBBS के जो रिजल्ट कार्ड होते हैं वो आप लोगों को अपलोड करने होंगे। वहाँ पे करेंगे तो आपका प्रोविजनल आ जाएगा। प्रोविजनल आपके व्हाट्सएप के लिए होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे उसके लिए आपका ये प्रोविजनल लाइसेंस होता है। जब आपकी व्हाट्सएप कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको उसके बाद आप जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप लोगों ने PMDC की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है आपका व्हाट्सएप का सर्टिफिकेट। व्हाट्सएप का सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर आप लोगों को उसके विदिन 1 मंथ कह लें अप्रोक्सीमेटली, वैसे 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, तो विदिन 1 मंथ का अप्रोक्सीमेटली टाइम रखें आप लोग, उसके अंदर ये वाला परमानेंट मेडिकल लाइसेंस आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसकी फीस होती है, तो 4000 के करीब इसकी फीस है, 4000 प्लस ही है शायद थोड़ी सी। तो 4000 इसकी फीस है जो आप लोगों ने पे करनी होती है, फिर आप लोगों को ये आपका परमानेंट लाइसेंस मिलता है। जो टेम्परेरी लाइसेंस होता है उसकी भी फीस होती है, उसकी अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस फीस है। तो ये पे भी करनी होती है, ये भी रिन्यू करनी होती है फीस, ये भी मेरे ख्याल से शायद 2 साल बाद या 4 साल बाद इसकी फीस जो है ना दोबारा देनी होती है। PMDC वालों को दोबारा इसकी फीस पे करनी होती है। ये मोटिवेशन है उन सब के लिए जिन्होंने MBBS करना है। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि किस तरह का PMDC का लाइसेंस होता है, तो आप लोगों को भी पता चल सके। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फील मान